नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं ये जो थर्ड आई कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेवल कर रहा हूं तो सिंघू बॉर्डर से कर रहा हूं, और उसका एक कारण यह है कि मैं ट्रेवल कर रहा था और ट्रेवल करते करते आज का एपिसोड तैयार नहीं था। कल रात में हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, और आज मैं इसको कुंभ का नाम दे रहा हूं क्योंकि अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि जिसने जो यहां नहीं आया है वो नहीं समझेगा। मैं भी पहली बार आया, और मैं ईमानदारी से एक बात आपको बताऊं, जब यहां मैं आया हूं तो मुझे थोड़ी आत्मग्लानि भी हो रही है कि मुझे यहां पहले आना चाहिए था और ज्यादा समय के लिए आना चाहिए था। रोजमर्रा की जिंदगी है, अपने कमिटमेंट्स हैं, वो जितने भी हों, लेकिन जिस तरह से मतलब अगर कुंभ लगता है तो भाई कुंभ नहाने जाते ही हैं, उसी तरह से ये जान लीजिए कि इस देश का महापर्व है जो किसान यहां सिंघू बॉर्डर, खास करके सिंघू बॉर्डर बोल रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, और नजारा अद्भुत है। और कुछ चीजें आप जब देखेंगे तो आपको इतना रोमांचित करेंगी। मैं आज आंदोलन सफल होगा नहीं होगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सरकार से ज्यादा बात थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कर दूं। पहली चीज यह है कि जब हम लोग चलना शुरू किए तो मेन हाईवे पे तो किसान बैठे हुए हैं, तो मेन हाईवे पे आपको जगह जगह रोक लगी हुई है। तो उसका एक कारण यह हो रहा था कि आपको मेन हाईवे छोड़ देनी है। लेकिन कल की बात हो या आज की बात हो, जब हम दिल्ली पुलिस के लोगों से पूछ रहे थे कि भाई जरा ये रास्ता बता दो कैसे जाना है, क्योंकि नॉर्मल रास्ते नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो बल्कि 2 हाथ आगे बढ़ के और आपको पूरा समझा रहे थे कि कैसे कैसे पहुंचिए और किधर जाइएगा, इधर से शॉर्टकट। तो वो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं लिबर्टी ले रहा हूं। पुलिस से ज्यादा वो लग रहा था कि, देखने से लग रहा था, उनके व्यवहार से लग रहा था कि उनकी सारी सहानुभूति, और उनको लग रहा था उनका अपना आंदोलन चल रहा है। जैसे हम लोग बोले तो उन्होंने बताया पीर महुआरी वाला दूसरा दाहिना कट ले लीजिएगा, फिर गांव के अंदर से जाइएगा। फिर जब मैं आज की बात करूं, जब यहां पे जब पहुंच रहे थे तो वो जो रास्ता है, उस रास्ते में शायद स्कूटर मोटरसाइकिल लेके भी जाना दूभर है। एक दीवार बनी हुई है प्रॉपर, जो जिस गांव से होके हम गए, और उस दीवार को तोड़ा गया है, और वो आने जाने का रास्ता, और वहां से मतलब सैकड़ों वो निकल रही हैं। जब हम लोग सुबह वहां पहुंचे तो थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो जिस तरह से नहाने धोने का वो लग रहा है कि सब लोग पर्व के लिए तैयार हो रहे हैं, अब दर्शन करने जाना है या कोई प्रसाद लेने जाना है, उस तरह से का माहौल था। तो पहली चीज तो एक बहुत ही ये लगी। दूसरी चीज, जब आप वहां जाएंगे तो जिसको आप जब तक उसको देखेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल बात है। कुछ मैं अद्भुत चीजें वहां के बारे में बताऊं। एक अद्भुत चीज है, जैसे वहां पे कई मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, डेंटल कैंप लगे हुए हैं, मतलब अगर किसी को दांत, और ये सब चल रहे हैं। लंगर की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो तो अगर आपको खाने की इच्छा है और आपके पास, जिसको मैं एक अनुचित बात कह रहा हूं, मतलब उसको वैरायटी है, आपको हलवा अच्छा लगता है, हलवा नहीं अच्छा लगता है, पकौड़े अच्छे लगते हैं आप, और सब लंगर चल रहे हैं, और आपको इतने सेवा भाव से खाना खिला रहे हैं कि जैसे आप किसी के घर में आए हों और आप उनके मेहमान हो। थोड़ा कैमरा देख के और वो देख के लोग थोड़ा सशंकित होते हैं, और फिर आपसे पूछते हैं कि आप प्रेस से हो, तो आप कहिएगा हाँ। तो जैसे ही आप हाँ कहिएगा, उनका अगला प्रश्न होता है किस प्रेस से हो। अब हमारी दिक्कत क्या है कि मेरा जो अपने चैनल का नाम है thepublic.india, द पब्लिक अगर आप जल्दी में बोलिए तो किसी और एक ऐसे महानुभाव के चैनल से उसका नाम लगता है कि लोगों को किससे, तो आपको बताना होता है द पब्लिक से पहले कुछ नहीं है, क्योंकि वो महानुभाव यहां ऐसे हैं कि जिनके पोस्टर उन लोगों के लगे हैं। मतलब ये भी एक गोदी मीडिया ने अपने को कहां पे पहुंचा दिया है, ये भी सोचने वाली बात है। पोस्टर लग के, इन लोगों की फोटो लग के, कि इन चैनल के लोगों को कहीं है, और कहीं कहीं उन एंकर्स की फोटो के साथ कि इन लोगों का यहां आना मना है, आप लोग कृपया यहां मत आइए। तो ये तो मतलब ये अद्भुत चीज मैंने एक चीज ये देखी। दूसरा, वहां का एक अच्छा दृश्य आपको लगेगा, जब वहां पे घोड़ों पे निहंग, मतलब वो आपको देख के आपको उससे ऊर्जा भी दिखेगी, आप में थोड़ा मतलब प्राइड भी आएगा, ये सारा मोटिवेशन भी होगा। वो बिल्कुल घोड़े पे करके जिस तरह से निहंग वहां खड़े हुए हैं, और सुंदर घोड़े,
मतलब जो घोड़ों के शौकीन है मेरे साथी जो हैं, उनके पिताजी शायद जानवरों के बहुत प्रेमी है, तो कहे कि हमारे पिताजी आ जाएंगे तो घोड़े ही देख के प्रसन्न हो जाएंगे। ये चीजें आपको बता रहा हूं, तमाम यूनियन है, तमाम तरह के अलग अलग वो हैं कि ये इस यूनियन के, लेकिन वहां पे कोई इसकी बात नहीं करता है कि मेरी यूनियन बड़ी या उसकी यूनियन बड़ी या वो आए या उसने ज्यादा लाया मैं ज्यादा लाया। मैं तमाम लोगों से मिला, एक दो नहीं, मैं तमाम लोगों से मिला जो कह रहे हैं कि हमने 24 नवंबर को घर छोड़ा था। वो 24 नवंबर को चले थे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, आज यहीं पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बताएं कि जैसे वहां सब चीजें उपलब्ध हैं, आपके पास ब्रश नहीं है तो ब्रश उपलब्ध है। एक और अद्भुत नजारा देखा कि वॉशिंग मशीन लाइन से 5-6 लगी हुई हैं। तो पहले हम लोग की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और लोग अपना खड़े हुए हैं और उनके कपड़े धुल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वॉशिंग मशीन का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है वो परमानेंट हटा दिया है। अब उसी में कपड़े डाले जा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। ये भी एक अद्भुत चीज थी। मतलब सारी चीजें उस, आप जब पहली नजर देखेंगे तो आपको लगेगा कितना अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सारी चीजें इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं कि आपको जरा अंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से, अच्छा क्लिनिक की मैंने आपको बता दी। हाँ, एक और अद्भुत चीज वहां आपको बताएं, वहां एक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो वीडियो आपको दिख जाए, जूतों के का अस्पताल, और उसमें जो बाकायदा लिखे हुए हैं कि ये मतलब जूतों के डॉक्टर। तो अगर किसी का जूता खराब हो जा रहा है, किसी का वो हो जा रहा है, वो सब वहां पे बन रहा है। अंदर जब आप जाइए मेन पंडाल में, तो वो कोई ना कोई कथा कहानी, जब मैं पहुंचा तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा के बारे में एक सरदार मित्र जो है वो उसको बांच रहे थे। मैंने एक और ऐसी चीज देखी जिसका हम लोगों ने चित्र जानबूझ के नहीं खींचा। शौचालय एक नहीं है, हजारों शौचालय होंगे। और सुबह जिस समय हम लोग पहुंचे, उस समय वो सुबह का टाइम था, थोड़ा जल्दी हम लोग पहुंच गए थे, 9:30 तक। उसकी सफाई चल रही थी। हमारे आप जैसे लोग बड़े वो झाड़ू और मतलब वाइपर और फिनाइल वो खुद कर रहे थे। तो एक बार हम लोगों को एक बार नहीं इनका फोटो किया, फिर मुझे लगा कि ये उचित नहीं है, क्योंकि जो चीज गांधी जी सिखा गए थे कि आपको स्वयं करनी चाहिए, तो आज गांधी जी होते तो मेरे ख्याल में, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सबसे ज्यादा खुश आज गांधी जी होते, क्योंकि वहां पे जो लोग जनरल लोग हैं वो इस बात में अपने आप शौचालय साफ कर रहे हैं। और ये एक इसलिए सीखने वाली चीज है कि मतलब मैंने किसी आंदोलन में इस तरह से शौचालय की सफाई, अंदर पूरे झाड़ू लग रहे हैं, आपको गंदगी का नामो निशान नहीं। अच्छा, खुद थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी आ गया है। सेल्फ डिसिप्लिन ये आ गया है कि आपको एक भी कहीं सड़क पे कोई फेंकता हुआ नजर नहीं आएगा। खूब खाना पीना चल रहा है। अच्छा, चाय और इसका तो कहना है कि चाय लस्सी मट्ठे का कोई कहना नहीं। आप कहीं पे भी जाइए, जैसे पानी पीना होता है वैसे ही वो चाय मट्ठा लस्सी लगे हुए हैं। मैंने इतने लोगों से बात की। अच्छा, एक जो जनरल इंप्रेशन यहां दिया जाता है ना कि केवल यहाँ के, वहां पे मुझे गुजरात के बहुत किसान मिले, वहां पे मुझे कर्नाटक के किसान मिले, वहां पे मुझे महाराष्ट्र के किसान मिले। मैं यूपी, पंजाब और हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये यहाँ के किसान तो हैं ही, लेकिन इन जगहों के भी किसान एक अच्छी तादाद में हैं। और अच्छी तादाद मतलब जिनकी आप अगर कहिए कि भाई कहीं हम गुजरात वाले, तो हाँ चलिए चलिए उधर बैठे हैं, तो वो सारे लोग वहां पे उपलब्ध हैं। तो इसको जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि ये केवल 3 स्टेट का है, और ये एक बार ग्राउंड रियलिटी है। मेरी आप सब लोगों से आग्रह इसलिए है कि एक त्रासदी मैंने देखी, और वो 1 साल के अंदर ही देखी। मैं माइग्रेंट लेबर में बंबई गया था, आप कुछ लोगों ने देखा भी था, लाइव किया था। मैं उसी दौरान मई में बंबई गया था, जब हमारे ये माइग्रेंट लेबर उस समय बंबई से भाग रहे थे, और सरकार कोई कितना इंतजाम की थी आप सबको पता है। मतलब पूरी सड़कों पे थी, बहुत बदहाली की हालत थी, बहुत अमानवीय स्थिति में आ रहे थे। वो एक त्रासदी थी। लेकिन जब आप यहां पे आते हैं तो दिक्कत तो है, किसान अपने वहां से है, 105 दिन आकाश के नीचे है, लेकिन कहीं पे भी मुझे त्रासदी या दुख नहीं दिखाई दिया। उल्लास है, हिम्मत है, जज्बा है। और आप किसी से भी बात कर लीजिए, लोग 2 साल 4 साल नहीं, जब तक या तो बिल हटेगा या सरकार हटेगी, दूसरी सरकार, बिल बिना हटाए तो हम जाएंगे नहीं। और उसमें लेश मात्र भी, मुझे तो अब ये लगता है कि चाहे कोई नेता भी अगर ये कहेगा कि नहीं इसको इस वजह से कर दो, मेरी जो अपनी समझ है, वो बिल तो अब बिना वापस हुए किसान वहां से वो नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि बहुत दूर है, बहुत वो है, जो समस्याएं वो हो रही हैं, वो एक बार आप
किसान आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनके पास आ जाइए, तब आपकी सारी समस्याएं खत्म है। तब वो उनके वॉलंटियर्स ठीक से आपको घुमा दे रहे हैं, कहीं कोई नहीं। थोड़ी समस्याएं ये हैं जो मुझे लगता है कि जो इनिशियली पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती की थी, अब शायद उतनी सख्ती के लिए मना किया गया। बहुत दूर रोक दे रही है पुलिस, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत घुमा के इधर उधर से भेज रही है। अच्छा, जैसा एक जनरल इंप्रेशन था कि भाई दुकानदारों को दिक्कत हो, हम लोगों ने कुछ दुकानदारों से भी बात की। मुझे मतलब दुकानदारों से कुछ ये नहीं बात कर रहे थे, ऐसे ही चले जा रहे थे, कुछ इधर उधर की बात कर रहे थे। मुझे एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिला, सब खुश हैं। उसके दो कारण भी हो सकते हैं, थोड़ा उनका व्यापार भी मेरे हिसाब से बढ़ गया होगा। मैंने ये तो पूछना अनुचित था कि व्यापार बढ़ा है कि कम है, व्यापार भी बढ़ गया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, उनको ये लग रहा है कि ये लोग मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब कहीं से किसान ने अपने को उन लोकल लोगों के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है। और जो इनिशियली एक आपको अगर याद हो कि एक थोड़ी समस्या थी ना, उसको पंजाब और हरियाणा के बीच में बांटने की कोशिश की गई थी। यहां पे ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, सब एक साथ हैं, सब लोग मजबूती से डटे हुए हैं और दिन भर भाषण भाषण चलता रहता है। किसान को एक चीज और समझ में आ गई है, किसान ये कह रहा है कि देखिए, अगर हम अपनी कटिया नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो फिर ये हम आंदोलन नहीं, तो इसलिए हम खेती भी करते रहेंगे। और हमने जैसे कहीं एक, मैं आगे कोशिश करूंगा कि अगर उनका इंटरव्यू कल परसों में लगा दूं, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं। उन लोगों का बहुत स्पष्ट कहना यह है कि हमने अब जैसे ड्यूटी रोस्टर होता है वो बांध दिया है। कहले मेरे घर की मेरी महिलाएं भी आती हैं, मैं भी आता हूं, मेरे पिताजी भी आते हैं, तो आपस में तय ये है कि इतने दिन तुम आओगे, इस दिन तुम चले जाओगे, इस दिन तुम आओगे, इस दिन, मतलब ड्यूटी जैसे हर। और कहने लगे कि पंजाब का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे ये गांव से घर घर से लोग नहीं आ रहे हैं। ये तो पंजाब की बात हो गई। यही चीज यूपी में भी आके मैंने देखी। यूपी में मुझे एक बिजनौर के एक सज्जन मिले, कल की शायद लाइव में आपने देखा भी होगा। 60 साल का व्यक्ति, आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा साधारण किसान। इतनी शार्पनेस है, वो कह रहा है नहीं मैं जा रहा हूं, 100 लोगों ने, हम लोगों ने आपस में इकट्ठा करके हम लोग पैसा, हम लोग जा रहे हैं बंगाल। क्यों जा रहे हैं बंगाल? बंगाल इससे पहले गए नहीं गए हैं, आज तक बंगाल नहीं गए हैं, लेकिन इस समय बंगाल जा रहे हैं सिर्फ इस भाजपा सरकार जो उनकी बात को नहीं मान रही है उसका घमंड तोड़ने। हमने कहा क्या घमंड तोड़ने? नहीं, हमें वहां पे ममता बनर्जी को जिताना है। तो हमने कहा आपके वोटर कहां हैं? क्योंकि ये तो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, इनके हम ईस्टर्न, कहने वोटर ना हो, हम जा जाके एक एक किसानों से बात करेंगे। जो किसान की यहां समस्या है वो किसान की समस्या वहां पे भी है। तो आज के थर्ड आई को मैं इसलिए डेडिकेट ये कर रहा हूं। आपको कभी कभी लगेगा कि आज कुछ ऐसा नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं अभिभूत हूं। और मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आप इसके पक्ष में हो, पक्ष में ना हो, मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं, एक बार इस किसान के महाकुंभ को आके जरूर देख लीजिए। आप अगर बॉर्डर लाइन होंगे तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं जो बॉर्डर लाइन नहीं है, जो बिल्कुल डेडिकेटेड, उनको लगता है कि सब मोदी जी अच्छा कर रहा है, आप भी आके एक बार देख लीजिए। जो दूसरा पक्ष है वो कितने डेडिकेशन, कितने डिसिप्लिन, कितने उसके साथ इस मूवमेंट को चला रहा है, वो सीखने वाली बात है। कल आज रात तक पहुंच जाऊंगा, परसों से नॉर्मल थर्ड आई शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही सिंघभूम बॉर्डर से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।